नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में। चाहे बात हो राजनीति की, प्रशासन की, मौसम की, अपराध जगत की या फिर विकास कार्यों की, हमारी कोशिश है कि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे तेज। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां भारत के राजनीतिक भविष्य निर्माण में मातृशक्ति की अहम भूमिका तय। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां रसूखदारों से शासकीय तालाब उमरी अतिक्रमण मुक्त कराने अधिकारियों के छूट रहे पसीने। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। भारत के राजनीतिक भविष्य निर्माण में मातृशक्ति की अहम भूमिका तय करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का व्यापक स्वागत किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे शासन प्रशासन में संवेदनशीलता और समावेशिता आएगी तथा नीति निर्माण में सामाजिक सरोकारों को अधिक महत्व मिलेगा। पेटलावत की लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा और गांव शहर की माताएं बहनें देश के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। झाबुआ जिले सहित पूरे प्रदेश में इस निर्णय को लेकर उत्साह का माहौल है और सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है, जो संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह कानून आधिकारिक रूप से जिसे 2023 में पारित किया गया, नीति निर्माण में आधी आबादी यानी महिलाओं की निर्णायक भूमिका स्थापित करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक परिवर्तनकारी प्रयास है। 33% महिला आरक्षण का निर्णय पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय तक कुछ राजनीतिक दलों के विरोध या किसी न किसी बहाने अधर में रहा। यद्यपि हमारे संविधान ने समानता दी, लेकिन व्यवहार में महिलाओं को अपनी आवाज रखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस और दूसरे दलों ने कहीं न कहीं इसमें अड़चनें डालने का काम किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लिए मील का पत्थर है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और उनके विजन को दर्शाता है कि राष्ट्र को विकसित बनाना है तो नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य के साथ राष्ट्र निर्माण में जोड़ना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी और देश की राजनीति तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब समय है कि हम सभी मिलकर इस अधिनियम के सही क्रियान्वयन में सहयोग करें और महिला नेतृत्व के एक नए युग का स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में संस्कृति होटल में रविवार को सहयोगी पत्रकार संगठन का महासम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथियों में राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, एडिशनल एसपी केएस बंजारे तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशी बजाज मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई और अतिथियों का स्वागत श्रीफल व प्रतिमा भेंट कर किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों ने पत्रकारिता के महत्व, निष्पक्षता और पत्रकारों की भूमिका पर अपने विचार रखे। अंत में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अतिथियों ने सहभागिता की और कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
रीवा जिले के सिरमौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी के शासकीय तालाब में रसूखदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें भवन निर्माण और कृषि कार्य के लिए तालाब की भूमि का उपयोग किए जाने का आरोप है। समाजसेवी सुरेश प्रसाद उर्मलिया ने बताया कि शासकीय अभिलेख के अनुसार भूमि नंबर 1909 रकबा 0.555 है और 1910 रकबा 0.870 है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित है, लेकिन वंश गोपाल, तरुणेंद्र कुमार, कैलाशनाथ, अशोक कुमार पिता स्वर्गीय इंद्रजीत त्रिपाठी पर बेजा कब्जा कर कूट रचित तरीके से आराजी नंबर 1909 के अंश भाग 0.320 है में नाम दर्ज कर कब्जा करने और शासकीय भूमि पर निर्माण करने का आरोप है। इस संबंध में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक तालाब को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है और प्रशासन से इसे जल्द मुक्त कर जनता के निस्तार के लिए सुरक्षित कराने की मांग की जा रही है। ये उमरी में जो तालाब उसके अतिक्रमण संबंध में क्या पूरा मामला है, बताएंगे? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और कि आपने सत्य को पकड़ने के लिए आपने इतनी दूर से आकर के इसका प्रयास किया है। हमारे गांव में एक तालाब है जो मतहा तालाब के नाम से बोला जाता है। उसमें प्राचीन देवी का मंदिर है। उत्तर तरफ दक्षिण के भीट में जो 1910 नंबर है, उसमें 3 वर्ग की 3 कास्ट की जो है तो वहाँ अंतिम संस्कार होता है। पहला विश्वकर्मा परिवार, दूसरा आदिवासी परिवार, तीसरा बंसल परिवार, और इसके बाद उसी में ये अशोक, कैलाश, वंशगोपाल, तरुणेंद्र शेखर त्रिपाठी, इन्होंने स्कूल के नाम से वहाँ कम से कम 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसका नामांतरण इनके नाम नहीं हुआ है, पर घर बना करके उसमें अतिक्रमण किया। दूसरी तरफ रोड के उस पार उमरिया परिवार का अंतिम संस्कार होता है। वो नंबर है 1909/1। 1909/2 में मध्य प्रदेश सरकार की शासन की सड़क जाती है जो शाहपुर में मिलती है। वहाँ 320 आरे यानी 80 डिसमिल का नामांतरण इन्होंने करवा लिया है, जो पूरी तरह से अवैध है। इसलिए कि ये चारों लोग शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। वंशगोपाल त्रिपाठी शासकीय शिक्षक थे, वो पेंशन में है। तरुणेंद्र शेखर त्रिपाठी पीडब्ल्यूडी में है। अशोक त्रिपाठी सिंचाई विभाग में है, और ये कैलाश त्रिपाठी जो है तो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कार्यरत है। ये पूरी तरह से गलत है, और इनके खिलाफ क्योंकि अतिक्रमण करके और उसका नामांतरण कराया है, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसकी शिकायत मैंने एसडीएम मैडम को पहली बार 1/4/2026 को दिया है सिरमौर में। इसके बाद कलेक्टर मैडम को हमने 7/4/2026 को दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये अतिक्रमण हटेगा, ये अवैध है, और वहाँ ये भूमि माफिया के नाम से जाने जाते हैं। इनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये किसी को मानते नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज का ग्राम सभा का एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव पूरी तरह से ये है कि जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं, जमीन खाली कराई जाए। इसका प्रस्ताव पंचायत से पास हुआ है 28/1/2026 को। वो मैं ये आपके को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और हमें आशा है कि ये तालाब जो है अतिक्रमण मुक्त होगा और आम लोगों के लिए बहाल होगा। आपका नाम क्या है? सुरेश उर्मलिया उमरी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।